नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत तिवारी हिमालय आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, रात टेर में मैंने बिताई और साहस जुटा के किसी तरह, क्योंकि इतना घनघोर जंगल, मैं सत्य अनसुईया आश्रम से होते हुए अत्रिमुनि आश्रम निकला और पैदल यात्रा मेरी इतना समस्या की जिसकी कोई वो नहीं। और आके यहाँ जंगल में पेड़ के ऊपर चदरे को बांध कर पूरी रात काटी किसी तरह। और अभी सुबह कितने बज रहे हैं? अभी 5 बज रहे हैं। अब हम तैयारी करेंगे चलने की यहाँ से रुद्रप्रयाग के लिए। इतना घनघोर जंगल देखिए चारों तरफ का कैसा है दोस्तों। ये है नज़ारा। ऐसा इस पगडंडी से होते हुए आगे को जाना है दोस्तों। ऐसी जिंदगी में पहली बार ऐसा अनुभव मिला है लाइफ में, जंगल के बीच में ऐसे सोना और बिंदास। भय नाम की चीज ही मिटा देना जीवन में, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे 1,84,000 योनियाँ होती हैं ना, वैसे इंसान भी योनियों में होते हैं। तो एक दूसरे को जब तक आप कष्ट नहीं पहुंचाएंगे तब तक कोई व्यक्ति, कोई जानवर, कोई प्राकृतिक की चीज़ें आपको कष्ट नहीं पहुंचाती हैं। इसीलिए दोस्तों, सब अपने मित्र ही हैं, चाहे जंगल हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे हिमालय हो। और हनुमान जी की कृपा से मैं हनुमान जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं अपने इष्ट का, कि उनकी कृपा से पूरी रात आराम से कट गई है। और क्षण मात्र थोड़ा बहुत भय लगा, मगर कोई दिक्कत नहीं। निर्भय होना भी दिक्कत होता है, अभय में रहना सही है, निर्भय नहीं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत तिवारी हिमालय आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, अनसुईया के जंगल में मैंने किसी तरह रात बिताई और सुबह 5 बजे मैं पेड़ पर से उठा और आगे के लिए रवाना हो गया। और जब पंचधार पर्वत पे चढ़ा तो रास्ता दुर्गम, ऐसे रास्ते कि जहाँ पे चलना और चढ़ना मुश्किल ही है। उन रास्तों से धीरे धीरे पगडंडियों से होते हुए रुद्रनाथ भगवान का नाम लेते हुए ऊपर के ओर चढ़ते हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं नवनीत तिवारी हिमालय आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं रुद्रनाथ की उद्गम पहाड़ी पे पहुंच चुका हूं। एकदम ऊंचा स्थान। सुबह 5 बजे मैं पेड़ पर से उतरा था, क्योंकि पेड़ पे ही सोया था। तो सुबह 5 बजे के मैं यहाँ के लिए प्रस्थान किया। उसके बाद ये देखिए, मौसम ख़राब है, बादल घेर चुका है और ऐसी स्थिति है। ऐसे रास्तों से होके आना पड़ता है। वो दिख रहा है सामने, वो थोड़ा वाइट में देखिए, वाइट जो दिख रहा है। मौसम खराब है, इस कारण पूरा दिव्य नहीं आ पा रहा है। ये अनसुईया आश्रम है, उसके नीचे मंडल दिख रहा है, मंडल के नीचे फिर चमोली दिख रही है। ये एकदम पहाड़ों में सबसे ऊंची हाइट चंद्रकला पर्वत की है। ये चंद्रकला पर्वत बोलते हैं इसको। और दोस्तों, सुबह 5 बजे निकले हैं, अभी भी गंतव्य को नहीं पहुँचे हैं। कल 4 बजे निकले थे नीचे से। 2 दिन हो गया धीरे धीरे चलते चलते। और देखिए, ये सामने इधर का दृश्य, बर्फ़ पड़ रही है, बर्फ़ भी पड़ रही है और पूरा एकदम खाला सा। सबसे ऊंचा पर्वत, इससे ऊंचा पर्वत इधर
कोई नहीं। ऐसे रास्तों से भी बर्फ़ पड़ी हुई है बीच बीच में। ऐसे रास्तों से होते हुए मैं आगे के लिए प्रस्थान करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर बर्फ़ पड़ चुकी है और इसी बर्फ़ पर से जाना है इन बर्फ़ों से। और ये ऐसा रास्ता है ऊपर का, नीचे का नज़ारा ऐसा है आपको। ये देखिए नीचे का नज़ारा ऐसा है, इस साइड का भयानक नज़ारा होते हुए इन रास्तों से होते हुए उद्गम पहाड़ियों में जा रहे हैं। ये ऐसी ये बर्फ़ जो है ऐसे धीरे धीरे एक एक पैर को बचाते हुए बर्फ़ के बीचों से निकल रहे हैं, सेफ्टी का ध्यान देते हुए, क्योंकि सेफ्टी बहुत दोस्तों, सेफ्टी के साथ ही इन बर्फ़ों पे चल सकते हैं। पैर को पहले दाब लें, उसके बाद फिर आगे प्रस्थान करें। पूरे रास्ते में, रुद्रनाथ के रास्ते में बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये देखिए यहाँ पर मैंने लात रखा तो धंस गई और धीरे धीरे इन पगडंडियों से होते हुए ऐसे यहाँ पर ऐसी स्थिति है, खड़ा नहीं हो जा रहा। और धीरे धीरे आगे को देखिए दोस्तों, इस रास्ते से आते हुए अभी रास्ता मिला नहीं है, ढूंढ रहे ग्लेशियर में। देखिए कितना धंस रहा है ग्लेशियर। धीरे धीरे आगे को बढ़ते हैं। ऐसा मंजर जीवन में मैंने कभी देखा नहीं था। और ऐसे रास्तों से होते हुए नीचे के लिए प्रस्थान करता हूँ। ऐसे रास्ते से होते हुए राम राम धीरे धीरे चलते हुए आगे को बढ़ता हूँ। ऐसे दोस्तों अब पर्वत की तरफ आ गए हैं और रास्ता कुछ ऐसे बर्फ़ का दिख रहा है। रुद्रनाथ की तरफ जाने का है, कहाँ का है पता तो है नहीं हमें। फिलहाल जा रहे हैं धीरे करके, आनंद लेते हुए इन बर्फ़ की पहाड़ियों में गुफ्तगू करते हुए। ऐसे देखिए ऐसा है नज़ारा यहाँ का। हिमालय हिमालय है, हिमालय हिमालय ही है। हिमालय में कुछ कहा नहीं जा सकता। हिमालय की दृष्टि हिमालय ही है। ऐसा दृश्य जीवन सफल भई आज। ओह भी रहा है खूब तेज आसान। गीला भी हो गया है, पैर स्लिप भी खा रहा है। ये पैर धंसे हैं ऐसे तो होते हुए राम राम। पानी पीते देखिए
ऐसे ग्लेशियर से पानी बह रहा है, आनंद लेते हैं जल का। पानी बहुत ठंडा है दोस्तों, आनंद आ गया। धीरे धीरे अब आगे प्रस्थान करते हैं। देखिए ये ग्लेशियर, ये 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 आनंद आता है ग्लेशियर फोड़ने में, और ग्लेशियर गिरने का भी खतरा रहता है। इसलिए महाराज देरी ना करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, राम राम बढ़ते हैं इस रास्ते से होते हुए। देखते हैं ये रास्ता किधर को जाता है और कहाँ तो छोड़ता है, क्योंकि रास्ते का तो पता नहीं है। पहाड़ पार करके चले आए हैं और कुछ रास्ता आगे दिखता रहा। देखो ये है, ऐसे रास्ते हैं। अभी तो दोस्तों रुद्रनाथ अभी थोड़ा रुक के आइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जगह जगह पर ग्लेशियर हैं और कुछ नज़ारा ऐसा व्यू दिख रहा है यहाँ का। धीरे धीरे हम आगे को बढ़ रहे हैं ग्लेशियर के ऊपर से, यहाँ आराम से, क्योंकि यहाँ स्लिप खाने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। थोड़ा पानी ग्लेशियर पार हो गए, सामने का रास्ता ऐसा है। और देखो बोर्ड में क्या लिखा है, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। ऐसे रास्तों से धीरे धीरे कदम आगे को बढ़ाते हुए जा रहे हैं, और पानी भी बह रहा है इधर भी, क्योंकि ग्लेशियर चारों तरफ है ना, इसलिए पानी की कमी यहाँ पे नहीं है। सामने का नज़ारा है हिमालय का, जो कि कैद करना चाहिए यहाँ पे। और देखिए ऐसा नज़ारा है। ऐसे नज़ारे को कभी कैद करने के लिए नहीं चूकना चाहिए। देखिए इतना मनोरम दृश्य है, पर्वतों की श्रृंखला, और धीरे धीरे आगे को प्रस्थान कर रहे हैं। इस से सामने रास्ता जा रहा है, कहाँ का है ये अभी पता नहीं है, पर जाना है। इधर से रास्ता मैं भटक चुका था, मगर एक भैया जी मिले, बोले पंडित जी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस रास्ते से होके मैं जा रहा हूँ, और रुद्रनाथ का ही रास्ता है, क्लियर हो गया है। ऐसी खुशी मिली है, अब क्या बताएं दोस्तों। मतलब लगता है, क्योंकि रास्ता तो पता ही नहीं था ना, पहली बार आया और बिना गाइड के। वैसे भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे मैं पहुंच चुका हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। हाँ, जब भोलेनाथ बुलाते हैं ना, तो रास्ता भी बना देते हैं भक्तों के लिए। ऐसा नहीं है, रास्ता भी होता है जब भोलेनाथ की इच्छा होती है। तो भोलेनाथ ने हमें अपने मार्ग पर जा दिया, और इस मार्ग से होते हुए धीरे धीरे आगे को बढ़ रहे हैं हम। ऐसे रास्तों से होते हुए दौड़ लगाते हुए ऐसा नज़ारा दिखता है यहाँ का। ऊपर का नज़ारा ऐसा है, चारों तरफ ये हवाओं का झोंका नहीं है अभी। नहीं, रात में तो बड़ी हवाएं चलती हैं। रात में जंगल में फंस गया था दोस्तों, तो ये कम्बल बांध के पेड़ पे ही सो गया था। इतना बड़ा रिस्क लिया, कोई बात नहीं, होता है भोले की नगरी में।
अब तो जंगल में ही टहलने का मन करता है, इंसानों के बीच कम जाएं, ऐसी इच्छा होती है। अब इधर से ये दिखता है सामने चमोली का क्षेत्र आगे से, और ये क्षेत्र है सामने, देखिए ये यहाँ का ऐसा क्षेत्र है और ऐसे दृश्य दिखते हैं महाराज। सामने का रास्ता ऐसे है, अभी भी रास्ते में बर्फ़ पूरी तरह से इधर नहीं पिघली है। जब सत्येंद्र आश्रम से आते हैं तो बाप रे बाप, इतनी समस्या है कि रास्ता ही ढूंढने पर नहीं मिलता। सिर्फ हनुमान जी का नाम लेते हुए किसी तरह भोलेनाथ की नगरी में पहुंच गए हैं, ऐसा रास्ता है दोस्तों। देखिए थोड़ा बचा के चले और हाथ में डंडा ज़रूर रहे, क्योंकि स्लीप खाने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं ना, इसलिए देखिए आराम आराम उतरिए जहाँ पे मिट्टियाँ हैं, क्योंकि मिट्टी पे गिरने का चांस ये आराम से ऐसा स्लिप करने का चांस बना रहता है। मिट्टी पे न जाएं जब बर्फ़ हो तो, क्योंकि बर्फ़ से मिट्टी कम सुरक्षित होती है, और जहाँ बर्फ़ गद्देदार हो वहीं पर जाएं। जहाँ ताज़ी बर्फ़ लगे नीचे वाली, वहाँ पर कतई न जाएं। अब धीरे धीरे प्रस्थान करते हैं नीचे के लिए। ये ऐसे होते हुए इधर से तुंगनाथ महाराज की जय। अब तुंगनाथ का रास्ता आगे ऐसा दृश्य है, मनोरम दृश्य, मनोरम दृष्टि। भगवान की कृपा से रास्ते से मैं इन रास्तों से होते हुए धीरे धीरे पगडंडियों से बचते हुए आ रहा हूँ। रास्ते में जल का बहाव भी है, इसलिए थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही है। पूरा पैर मोजा सब भीग चुका है और आगे का रास्ता थोड़ा साफ है। ऐसा कुछ करके हैं धीरे धीरे चलते हुए भोलेनाथ की नगरी में। इसमें लिखा है बोर्ड में, आप एक पवित्र स्थल की धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, जो भी जैव विविधता से भरपूर अभ्यास क्षेत्र में। इस स्थल में पवित्रता को बनाए रखें, अभयारण्य के नियमों का पालन करें। गोपेश्वर रेंज, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग। ये ऐसे होके इधर से ऐसे एक एक पैर रख के धीरे धीरे यहाँ से होते हुए बर्फ़ के ऊपर से ऐसे बर्फ़ है, और आराम से बर्फ़ की मिट्टी के पास से होते हुए ये स्लीपिंग हो गया। इधर थोड़ा स्लीप खा गए आराम से। ये यहाँ का नज़ारा ऐसा कुछ है, पूरा बर्फ़ ही है, बर्फ़ है। और ऐसे नज़ारे में देखिए ये इधर का दृश्य है, ऐसा दृश्य है यहाँ। ऐसे दृश्य में पूरा पैर डूब चुका है बर्फ़ में, और धीरे धीरे बर्फ़ में चल रहे हैं। तो लोग स्लिप भी खा के गए हैं नीचे को लगता है। आराम से चलना ही समझदारी है, क्योंकि इन बर्फ़ों में पीछे देखिए पैर कितना घुस रहा है, और ऐसा मंजर है। धीरे धीरे बारिश भी होने लगी है। स्लिप खा गए ज़्यादा तेज, पर किसी तरह बच गए। और बारिश चालू है, कोई बात नहीं, छाता बगल में है, छाता ले लेंगे कुछ देर में। बारिश होगी कोई दिक्कत नहीं है, छाता है
ज़्यादा बारिश को तो नहीं झेल पाएगा, मगर थोड़ी बहुत बारिश को सकता है। अभी यहाँ से 2 किलोमीटर है रुद्रनाथ। पगडंडी के रास्ते से होते हुए इन रास्तों से धीरे धीरे ग्लेशियर को पार कर गए। पीछे का दृश्य छूट रहा है धीरे धीरे। ये सामने का ऐसा दृश्य है। इधर देखिए, ये पर्वत और बादल का गमन हुआ है एक साथ, और सामने देखिए ऐसा दृश्य दिखता है, मनोरम दृश्य। घासें इतनी बड़ी बड़ी, चट्टानें, और आराम से आगे पगडंडियों से चलते हुए, रास्तों से चलते हुए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और ये कभी भी आइए तो अनसुईया आश्रम से अगर आते हैं तो एक गाइड ले लीजिए, क्योंकि इस समय तो आना भी 1 महीना तक दिक्कत है, क्योंकि बर्फ़ अभी ज़्यादा है। इसलिए 1 महीने बाद आए, तब बर्फ़ कम रहेगी, बर्फ़ गायब हो जाएगी। इतनी बर्फ़ है कि रास्ता ही हमको तो ढूंढने पे नहीं मिल रहा था, मगर किसी तरह हनुमान जी ने रास्ते दिखाए और मैं रास्तों को पार कर गया। और आगे अब पहुंचने वाले हैं कुछ देर में। देखिए यहाँ से ऐसा दृश्य दिख रहा है का, ये दृश्य है। और यहाँ पर भी बर्फ़ पड़ी है। यहाँ से उस सामने का दृश्य ऐसा दिखता है। जय महाकाल, रुद्रनाथ भगवान की जय। मैं किसी तरह पंचधार पार किया। रास्तों को भटकते हुए और 2 नेपाली मिले। उन लोगों ने डोली के साथ आए थे और उन लोगों ने रास्ता बताया कि महाराज जी आप सही दिशा में जा रहे हैं। फिर थोड़ा जी को सुकून मिला। सुकून क्या, भोलेनाथ की कृपा से पहुंचना ही था। अब किसी तरह रास्ते में जाते जाते पानी भी बर्फ़ ऊपर खाए और नीचे आए तो थोड़ा पानी मिला, पानी मैंने पिया। उसके बाद फिर आगे का सफ़र धीरे धीरे तय किए। अभी यहाँ से जो है रुद्रनाथ भगवान का जो टीन दिख रहा है, वहीं पर रुद्रनाथ भगवान का मंदिर है। धीरे धीरे हम लोग नीचे के लिए जा रहे हैं। आगे ये कुछ पुष्प दिख रहे हैं, जो कि इनको मंदार पुष्प कहते हैं। एक संस्कृत में श्लोक है, मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै श्रीकराय नमः शिवाय। ये मंदार पुष्प वही है जिसके एक पुष्प चढ़ने से भगवान शंकर खुश हो जाते हैं। और कहते हैं जो शिवलिंग पर पंच केदार में चढ़ाता है उसको आवागमन से फुर्सत मिल जाती है। इसलिए जब भी आप रुद्रनाथ या कल्पेश्वर या केदारनाथ आएँ तो मंदार पुष्प जरूर चढ़ाएँ। और यहाँ एक विधान है कि अगर ब्रह्म कमल आपको चढ़ाना है तो नंदा देवी की जब पूजा हो जाती है उसके बाद ब्रह्म कमल चढ़ा सकते हैं। और कोई भी औषधि या कुछ भी तोड़ने के लिए उसके बाद ही आप तोड़ सकते हैं। और यहाँ अभी रास्ते में जो चंद्रकला पर्वत है वहाँ पर ब्रह्मी मिली। ब्रह्मी वो औषधि है जिसको खाने से दिमाग शीतल और शांत रहता है और ध्यान में मन भी लगता है। और कहते हैं ब्रह्मी गिलोय ऊंगा वायवगंध शंख पुष्पी सतावर, इन
पाँचों 6 चीज़ों का मिश्रण करके यदि मिश्री के साथ सुबह के समय 5 बजे यदि इसका सेवन किया जाए ओम ऐं सरस्वती नमः बोल के, तो 450 श्लोक कंठस्थ करने की क्षमता एक दिन में देता है। यहाँ ऐसी ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियाँ पाई जाती है जिन लोगों को पहचान और शोधन करने की प्रक्रिया मालूम है, वो लोग जड़ी बूटियों के माध्यम से इलाज भी करते हैं। और दिमागी और एक यहाँ पर पारा होता है, वो जड़ी बूटी और पत्थरों से मिलके बनता है। मेरे एक महाराज जी थे जिनका नाम निखिलेश्वरानंद महाराज जी ने था, उन्होंने बताया था उस पारे से सोना भी बनाया जा सकता है। कुछ मंत्रों के द्वारा उसको सिद्ध किया जाता है। और जय महाकाल रुद्रनाथ भगवान की। धातु में कुछ मैं अभी मिलाए रुद्रनाथ जाते हैं, जैसे भगवान के पास स्टील होती है और एक लोहा। यहाँ लोहा से में जंग 2 लग किलोमीटर जाता है, ऊपर जो मगर दिख रहा है रेलवे की लाइन ऊपर वहाँ आप रुद्रनाथ देखेंगे भगवान तो का मंदिर है। 200 साल और 300 साल पड़ी यहाँ होती पर है, आया मगर हूँ जंग नहीं लगी। बैतरणी नदी है, क्योंकि उसमें जो कि स्टील की मात्रा जल बड़ा अमृत बराबर कर दी जाती है, ग्लेशियर से इसीलिए होते हुए आता है। इसीलिए औषधियों और का यहाँ पर जब सेवन आप करिए, आएंगे मगर तो पहले सती उनकी अनसुईया जानकारी के ले रास्ते से लीजिए। आएंगे तो बर्फ उसके बहुत है। बाद नहीं तो उस कहते रास्ते हैं से दिमाग मत के आइए, चक्कर दूसरा में रास्ता दिमाग है भी पागल हो उधर जाता से है। मंडल से ही कटता इसलिए है वो उन्हीं रास्ता, उस औषधियों को रास्ते से चुनें आइए। इसलिए जिन क्योंकि औषधियों वहाँ के पर बारे में आपको स्वयं नॉलेज रुद्रनाथ भगवान ही अगर सामने नॉलेज खड़े नहीं होते है हैं। तो अगर उन उनकी इच्छा औषधियों होगी का तो आप पार सेवन करेंगे, भी नहीं तो नहीं छूना नीचे भी को ही सही चले है। जाएंगे। इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप एक फूलों सावधानी की से आइए घाटी है जिसको और बोलते हैं, भोलेनाथ वहाँ की पर कृपा प्राप्त कई करिए। लोग ऐसा ऐसे कुछ आए नहीं है हैं कि अगर विदेश से भोलेनाथ लेके की इच्छा इंग्लैंड, होगी तो आपको जर्मनी, दर्शन नहीं होगा। फ्रांस के, मेरी तो वो फूलों रात को देखकर मनमोहित परसों हो कटी गए। मई वृक्ष जून पर के महीने में आए हनुमान जी और की जब कृपा उन्होंने से, फूलों को सूंघा तो और पूरा मृत दिन हो गई। बर्फ में इसलिए चलना पड़ा, फूलों को सूंघने के पूरा पैर पहले जो था वाइट हो उसकी गया। जांच परख होनी चाहिए। उसके जब बाद फिर हिमालय में घाटियों में मैं आप वहाँ ऐसे से सीजन में आए नीचे जब जब आया पुष्प खिले हों तो अपने मुंह खाई में ही थी, मास्क जरूर बांध लें, सामने कोई क्योंकि रास्ता फूलों नहीं। की 3-4 सुगंध जगह मैं इधर यहाँ उधर गया, मनमोहक भी कर फिर देती खाई है के ऊपर से और नीचे के लिए आवागमन से फुर्सत छलांग भी लगा कर दी। देती है। जब छलांग जब लगाई जीने तो की इच्छा है 7 तो फुट ऐसी सीधा गलती नीचे ना घुस करें। गया। फिर नहीं एक जीने हाथ की में इच्छा कटारी है थी। तो फिर यहाँ भगवान के यहाँ जाने के लोकल लिए भाषा हिमालय में कुछ बाहर बोलते तो हैं, नहीं वो है, याद नहीं आपके है। एक लिए माई दी थी, बोले संसार के लिए। बेटा ये ले लो, और यहाँ आए रुद्रनाथ आराम से भगवान के दर्शन निकल जाओगे जंगल के रास्ते, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अगर कोई आएगी जो भी मूर्ति जानवर है वो उनका सिर तो समस्या नहीं खड़ी है और होगी। बगल में तो फिर कटारी रखे थे और एक जो लाठी थी, तो उसी के पांचों सहारे फिर पांडव आए वहाँ से थे निकली। वो छोटे फिर छोटे वहाँ से मंदिर बनाकर स्थापना दिखा पैर और बना वहाँ हुआ पर लोगों का रास्ता, उस वहाँ रास्ते से लोग मैं आया तो आगे लिखा था ऊपर में केदार खंड है, तो रुद्रनाथ कहीं लिखा ही नहीं था नीचे साइड में। तो धीरे धीरे मैं आगे को बढ़ा, तो जब 1.5 किलोमीटर दो पार हुआ तो 2-3 नेपाली मिले। वो बोले, उनसे मैंने पूछा कि भाई देख, इधर से रुद्रनाथ जाने के लिए रास्ता किधर से हो? तो उसने बोला, महाराज जी आप सही आए हैं, रुद्रनाथ जाने के लिए ही रास्ता है इधर से। तो फिर मैं वहाँ से रुद्रनाथ पहुँचा। तो यहाँ पर प्राकृतिक के गोद में मैं हिमालय घूमा। अभी केदारनाथ तो नहीं गया, मगर केदारनाथ जाने वाले हैं, तुंगनाथ। और रुद्रनाथ में ऐसी शांति कि शायद जीवन में कोई दूसरे स्थान पे मिली हो या अंजनेरी पर्वत पे मिली, क्योंकि ना यहाँ पर दूषण है, ना किसी प्रकार का गंदा वातावरण है ना कुछ है। और भगवान रुद्र अवतार यहाँ साक्षात विराजमान होते हैं, इसलिए जीवन में यहाँ जरूर दर्शन करिए। बोलते हैं ज्ञात वर्ष के समय पांडवों ने यहाँ पर भी भोलेनाथ की पूजा की थी। और यहीं पर एक स्थान है, वहाँ नीचे 1.5 किलोमीटर नीचे पड़ता है, वहाँ पर 2 चावल कूटने वाले वो बने हैं, उसी में उन्होंने चावल कूटा था खाने के लिए। इसलिए इस स्थान में जो भगवान भोलेनाथ की रुद्र रूप, जिसको कहते हैं संघात्रणा रूप, संहार करने वाले रूप का विराजमान है। अगर यहाँ आप आ गए तो क्रोध तो होता ही है, मगर जिसके व्यक्ति के ऊपर क्रोध करते हैं लोग बताते हैं, और ग्रंथों में भी बताते हैं, मात्र क्रोध होने से व्यक्ति का ही नाश हो जाता है। इसलिए इस
स्थान पे आए तो जाने के बाद यहाँ से कभी किसी के ऊपर क्रोध ना करें, क्रोध को त्याग दें। भोलेनाथ की तरह 12,000 14,000 वर्ष शांति से जियो। 12,000 14,000 वर्ष नहीं जी सकते हैं ना साधना में, तो ये ऐसा करिए कि 12 महीना होता है, 12 महीने में 365 दिन में 364 दिन आप किसी के ऊपर क्रोध मत करिए। एक दिन थोड़ा बहुत कर दिए उसका क्षमा है, मगर ज़्यादा क्रोध करेंगे तो खुद का विनाश होना निश्चित है। इसलिए क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। पर व्यक्ति का क्रोध भी यार किसी चीज़ को, जैसे कहते नहीं सूर्य चंद्र, सूर्य का प्रभाव ज़्यादा व्यक्ति हो जाए तो झगड़ा कर डालेगा, अपने परिवारों से विच्छेदन कर लेगा, अपने दोस्त से कर लेगा ना। अगर चंद्र का ज़्यादा प्रभाव हो जाए तो दया भाव आ जाएगी उसके अंदर और कोमलता आ जाएगी, व्यक्तियों की सहानुभूति आ जाएगी और उस व्यक्ति को लोग मूर्ख समझने लगेंगे। क्यों? क्योंकि एक कहानी है, अभी परसों की कहानी थी। एक सतोपंथ में महाराज जी रहते हैं, उनका नाम है अमन जी महाराज। तो वहाँ मिले थे तो उनके बारे में ऐसे जानकारी मिली, साधक हैं, कई सालों से साधना करते हैं। तो एक गाइड मिले, वो बोले, हमने कहा वो अमन जी यहीं रहते हैं? तो बोले हाँ। तो बोले उनका एक स्वभाव महाराज जी गलत है। हमने कहा क्या? तो उन्होंने बोला कि वो सभी संतों को, सभी लोगों को बुला के ज़बरदस्ती भोजन करते हैं। नहीं नहीं रुकिए आप, इससे क्या नाम, अपने पास कुछ नहीं रहता है फिर भी। हमने कहा जब वैराग्य धारण होता है व्यक्ति को ना, तो ऐसी अनुभूतियाँ हो जाती हैं। खुद के लिए व्यक्ति नहीं जीना चाहता है, या देश के लिए जीना चाहता है, या ईश्वर के लिए जीना चाहता है। तो उनके अंदर ऐसी भावनाएं हैं कि वो हर व्यक्ति को ये सोचते हैं मेरे द्वार पे आया है तो भूखा ना जाए। तो ऐसे छोटी आयु में भी और कम आयु में भी लोगों को वैराग्य पैदा हो जाता है और हिमालय में आके साधनाएं करते हैं। इसलिए हिमालय में आएँ तो रुद्रनाथ भगवान का ज़रूर दर्शन करें। अभी तो 2 दिन बाद कपाट खुलेंगे, फिर दर्शन करेंगे। और यहाँ पर बैतरणी नदी के पास कुंड में बैठे हुए हैं, जल स्तर बहुत कम है। यहाँ से देखिए, इधर माँ बैतरणी बहती हैं और इस साइड पीछे में जो है, यहाँ उत्तराखंड का जो है राष्ट्रीय पुष्प है, और इसके पीछे जो है चंद्रकला पर्वत बोलते हैं वो है। और जो यहाँ से पीछे दिख रहा है दृश्य, इसके पीछे रुद्रनाथ भगवान का मंदिर है। रुद्रनाथ भगवान के मंदिर के पीछे फिर पीली मिट्टी पर्वत है। पीली मिट्टी वो पर्वत है जहाँ पर ब्रह्म कमल पाए जाते हैं। और यहाँ पर लोग, अपने जो यहाँ के लोग हैं, बताते हैं कि सरकारों ने चारों तरफ से यहाँ के लोगों को प्रतिबंधित कर रखा है। और आप जब अनसुईया से यात्रा करते हैं, 16 किलोमीटर में आपको कहीं जल का सिस्टम नहीं मिलेगा कि आप कहीं पानी पी सकें। कम से कम जब 200 करोड़ रुपये सरकार बजट देती है, केंद्र सरकार, निर्माणाधीन जो मंदिर हैं या रास्ते टूटे हुए हैं, टूटे फूटे, इन जगहों पर निर्माण करने के लिए, तो फिर क्यों नहीं होता? और यहाँ के लोग, एक ही दुकान 2 दुकान है, वो भी जो वन विभाग वाले हैं उनको भी हटा देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में लोग यहाँ के पलायन कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को जीवन अस्त व्यस्त कर रखा है सरकार के लोगों ने। और यहाँ से मैं जाने के बाद एक सरकार से RTI मांगूंगा कि हिमालय में जो व्यक्ति रहते हैं बॉर्डर क्षेत्र में, उन लोगों का क्या कसूर है? इसी कारण बस 1965-62 में चाइना ने भारत का 2000 किलोमीटर कब्जा कर रखा। अगर जब हिमालय के क्षेत्र के ही लोग हिमालय का त्याग कर देंगे, पलायन कर देंगे,
तो हिमालय में रहेंगे कौन। और यहाँ संत लोग भी बहुत रहते हैं, तो अच्छे भी लोग हैं संत और बुरे भी। तो बुरा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अगर भगवा धारण कर रखे हैं तो हमारे लिए वो पूजनीय है। पर यहाँ अगर आप हिमालय में आए हैं तो साधना करने के लिए, तो साधना करिए आराम से, जीवन जी। हिमालय का जीवन अति उत्तम है। यहाँ प्राकृतिक के गोद में रहना और जीवन जीना, समझो अपना जीवन धन्य ही करना है। और रुद्रनाथ में आने के बाद ईश्वर की कृपा से जाने का मन ही नहीं करता, पर जैसे ईश्वर की अनुकंपा बनी रहे वैसा ही सफ़र होगा। देखिए सामने का जो कुंड है यहाँ का ऐसा है, और इधर जो सामने दिख रहा है आपको गोपेश्वर, इसी रास्ते से सामने दिखता है। और जो जोशीमठ भी इधर ही पड़ता है। और पीछे साइड का जो एरिया है इधर का, इधर से ही फिर ऊपर से भी तुंगनाथ का दर्शन कर सकते हैं, मगर ग्लेशियर है, बर्फ़ का रास्ता बहुत कठिन है, इसलिए रास्ते भी नहीं हैं। अगर वहाँ भटक गए तो ये है, अगर आप बर्फ़ में जब सफ़र करते हैं तो 12 घंटा 13 घंटा की बात दूसरी है कि हाँ आपका पैर नहीं तो जब 24 घंटा पार हो जाता है तो जहाँ बर्फ़ पे आप चल रहे हैं तो आपका जो पैर है, आदत नहीं है पहली बात, दूसरी बात बर्फ़ के कारण आपका ब्लड जो है वो मवाद में परिवर्तित हो जाता है, तो आपके पैर को काटना पड़ सकता है। इसलिए बर्फ़ में जब भी चलें तो अपने सुरक्षा और व्यवस्था से, रात में मत चलें, क्योंकि रात में सफ़र करना खतरनाक है। प्राकृतिक की गोद में रहना उतना ही मुश्किल है जैसे माँ के गोद में लोग 9 महीने रहते हैं, फिर भी माँ उसको पोस के बड़ा करती है। मगर आज के जो बच्चे हैं माँ बाप को त्याग करके उनके जीवन में कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। इसलिए रामायण में एक चौपाई है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माथा ना। जिन्होंने राम की तरह अपने माता पिता गुरु की आज्ञा मानी और जीवन में किसी चीज़ के लिए कम नहीं हो सकते हैं। फिर भी लोग विच्छेदन करते हैं कि अगर ऐसा था तो राम जी को वनवास क्यों हुआ, क्योंकि ऋषि की श्राप थी, इसलिए राम जी को वनवास हुआ। ठीक है दोस्तों, जय महाकाल, जय रुद्रनाथ भगवान की। फिर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को। जय हिंद। हाँ बनाइए, हर महादेव शंभु। नारायणम हो गया।